कॉलेज तुम्हारी ज़िंदगी के वो 4 साल होते हैं, 4 या 3 जो भी सोचो, तुम्हारा जो भी कोर्स होगा, वो पूरे साल तुम्हारी लाइफ के ऐसे साल होते हैं, जो तुम्हें ऊपर से नीचे तक पूरा चेंज कर देते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो तुम्हारे लुक्स में हो, चाहे वो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी में हो, चाहे वो तुम्हारा लोगों से मिलने-जुलने का तरीका हो, हर चीज़ में। तुम्हारा लोगों को देखने का तरीका, समझने का तरीका पूरा बदल जाता है। तुम स्कूल में जो होते हो ना, बिल्कुल भूल जाओ। अभी मैं वो बातें बताना चाहूँगा जो तुम्हें कॉलेज ख़त्म होने के बाद खुद समझ में आएगी और तुम अपने जूनियर्स को एडवाइस दोगे। तो इससे बेहतर कि तुम ये बातें समझ जाओ तो बेहतर है। सबसे पहली सबसे पहली बात, शुरू से शुरू हो जाओ। जो भी अनजान व्यक्ति मिले, तुम्हारे आसपास बैठा हो, उससे हाय हेलो करो। नाम जान लो पहले दिन, कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से हो, कोई दूसरी जगह से हो तो कहाँ से, इतना ही बातचीत ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन दो, उनसे उनका इंट्रोडक्शन लो। तुम्हारा नेटवर्क मैटर करेगा कि तुम आगे कहाँ जाओगे। ये मत देखो कि भाई कौन कैसा है, चाहे वो देखने में अच्छा हो, जैसा भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हो, बात करो उससे, अपना कनेक्शन बनाओ। तुम स्कूल में जो भी थे, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट मतलब नहीं है, पर अभी अपना कनेक्शन बनाओ। तुम वो बच्चे बन के बिल्कुल मत रहो जो भाई एकदम शांत रहते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के अपना पढ़ते रहते हैं। नहीं, पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पर ये जब चीज़ें 50% बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। जब तुम देखोगे कि तुम्हारी पहचान अच्छी खासी है कॉलेज में, तो तुम्हें कॉलेज आने का मन भी करेगा, नए लोगों से मिलने का और मन करेगा। तुम्हारा बहुत बड़ा अचीवमेंट ये भी बनेगा कि तुम कितने ज़्यादा लोगों से मिलते हो। वो कहावत है ना कि हर इंसान एक किताब होता है और एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय होता है। तुम इतने सारे दोस्त बना लो कि छोटी छोटी किताब बन के तुम खुद एक पुस्तकालय बन जाओ। जब तुम नए लोगों से मिलोगे जो कि तुमसे तो होशियार हों, कोई तुमसे ज़्यादा तुमसे तुम्हें सिखाने वाले हों, आने वाले 4 सालों में तुम्हारा ये जो लोगों के प्रति व्यवहार रहेगा, ये बहुत मैटर करेगा, बहुत ज़्यादा। तुम अपने जैसे और लोगों से मिलोगे जो तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। उनसे बिल्कुल दूर रहना मतलब दूर रहना, इन शॉर्ट दोस्ती बनाओ, सबसे बनाओ, बस किसी से अटैच मत रहना। अटैच चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई किसी एक को उतना भाव मत देना कि तुम उस पर पूरे डिपेंडेंट हो जाओ। और आगे आके अगर उसने थोड़े में तुम्हें कोई भी धोखा दे दिया है, छोड़ भी दिया, किसी और के साथ चला गया, तो तुम्हें घंटे फ़र्क पड़े। भाई फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे पास इतने दोस्त होने चाहिए कि एक तुम्हें अगर छोड़ दे, तुम्हारे पास 10 होने चाहिए कि अरे चल पहाड़ में जाए, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड। तो इतने दोस्त बनाओ कि फ़र्क ही ना पड़े तुम्हें कि कौन आए और कौन जाए, ठीक है। तो ये रखो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ अपनी उम्र वालों से दोस्ती करनी। सीनियर और टीचर, इन लोगों को मतलब इन लोग से दूरी बनाओ। एक अच्छा सीनियर या जैसा भी हो, मतलब तुम्हारे उससे एकदम खास नहीं बनानी है कि अरे मेरा शॉन्टी भैया वो मेरे को लड़ाई मचा लेगा, ये कर लेगा। इन सब चीज़ों से दूरी रहना। तुम्हें अपने ऐसा बनाओ कि भाई कोई कोर्स तुम्हें लेना है और वो सीनियर वो ऑलरेडी वो कोर्स कर चुका है, तुमसे पूछो कि इसमें क्या सही है, कौन सा मैं इलेक्टिव लूँ, कौन सी चीज़ें करूँ। ये तुम्हें देखना है, ये तुम्हें उससे पूछना है। इस चीज़ में वो सीनियर लोग अच्छी एडवाइस देंगे। और ज़रूरी नहीं कि एक ही से पूछो, 10-15 से पूछोगे। जब जो चीज़ ज़्यादा लोग बोलेंगे उस पर अप्लाई होना, ऐसे ही रहना। तुम्हारे सीनियर कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके बारे में पूछो। और तुम्हारा कोई सीनियर है जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट्स में है, तो उससे बात करो। नए नए लोगों से पहचान बनाओ, ये पहचान भी बहुत काम आएगी तुम्हारे। 10 लोगों से पहचान बनाओगे तो एक इंसान तो रहेगा जो तुम्हारे काम आ ही जाएगा, किसी भी चीज़ में। और जब लोग देखते हैं कि भाई ये जो कहने का है ना कि वो घुल मिल रहा है, तो भाई वो लड़की वाला मत बनो जो लड़कियों के बीच में रहा है। नहीं, सब लोगों से करो, तो इसमें ऐसा रहता है कि भाई हाँ उसकी पहचान होएगी, वो भाई बंदा निकलेगा। ये होता है फ़ायदा पहचान का। भाई देखो, इंट्रोवर्ट बन के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम, पर एक्सट्रोवर्ट बन के कुछ तो उखाड़ लोगे। तो एक्सट्रोवर्ट उतना भी बन दो, मतलब कि हर वक्त भाई चाहे आता रहे, नहीं, लोगों से सीखना करो। किसी चौधुस इंसान को कुछ भी आता है ना, उससे भाई वो सीख लो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम्हारे स्कूल के जो भी छूते तुम्हारे दोस्त थे ना, तो तुम्हें लगता था कि भाई उनसे जान छूटी, उनको तो भाई अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे मत रखो, ब्लॉक कर दो उनको। तो अपने स्कूल में जैसे भी थे, जितनी भी तुम्हारी बेइज्जती हुई, जो भी तुम्हारे साथ हुआ, कोई फालतू सी लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है, तो भूल जाओ उस चीज़ को। कॉलेज में ऐसे बन के आओ कि तुम कोई दूसरा ही हो। तुम्हारा पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, तुम्हारा पर्सनैलिटी बन चुका है। हाँ, मजाक की बात अलग है, पर एकदम बदल के आओ। तुम पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो, ऐसे ही बन के आओ। मैटर ये करेगा कि भाई तुमने अपनी स्कूल की बहुत सारी चीज़ें सीखा, उसको कॉलेज में नहीं होने दे रहे हो। सीधी सी बात यही है। अगली बात, पढ़ाई में तुम जैसे भी रहे हो, स्कूल में, कॉलेज एकदम डिफरेंट रहता है पढ़ाई से। मेरी बात मानो, कॉलेज आसान रहता है पढ़ाई में। बस इतना है कि अगर तुम डेली स्टूडेंट हो, तुम्हारा वो डमी वाला सिस्टम नहीं है, तो भाई डेली बन के रहो और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि
आइंदा कहने को बहुत मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस अपने ही से ही और बहुत लोगों के, जो एकदम एंड की पढ़ाई होती है ना, लोग उसमें टॉप भी कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस पर भी मत रहो, उस पर तो रहोगे ही तुम, क्योंकि उसमें तो कोई तुम्हें बोल नहीं सकता। एंड में तुम पढ़ोगे ही भाई आखिरी रात को, वो तो रहेगा ही। पर मानो तो मेरी बात, तो थोड़ा थोड़ा अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया करो, थोड़ा थोड़ा, उतना भी नहीं जितना तुम उन पे, उतना ध्यान भी मत दो कि भाई पूरा उसी में लग जाओ। सीजीपीए उतना मैटर नहीं करता है। तुम कोई भी जॉब ले लोगे उसमें तुम्हारी स्किल मैटर करेंगी, तो सीजीपीए पे उतना मत भागना। हाँ, सीजीपीए उतना रखो, मैंने अपना 7 और 6 के आसपास भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम तुम अपनी बाकी चीज़ों में ध्यान दे पाओगे। तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई मैटर जितनी करती है तुम उतना पढ़ो उसको, और एकदम रट्टा वाला मत करना, है ना। बहुत सी तरीके होते हैं भाई, बहुत लोगों को जानता हूँ जो चैट जीपीटी से ही एक रात में पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं कॉलेज में। नो मैटर तुम्हारी डिग्री को क्या है, मैं तुम्हारी डिग्री पे नहीं जा रहा हूँ, तो अपने तरीके से देखना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है। वो पढ़ने पे मैं उतना नहीं आऊँगा। हाँ, मेन बात पे मैं आऊँगा कि भाई कोई स्किल पे ध्यान देना, ऐसी स्किल पे जो 3 साल बाद तुम्हें काम आएगी। कोई भी स्किल हो जाएगी भाई। अब वो तुम लोगों को देख लो, तो उस पर तुम्हें 1000 वीडियो मिल जाएंगे, क्या हुआ आगे जाके मैं ही बना दूँ। ठीक है, तो ऐसी स्किल पे ध्यान देना जो तुम्हारे काम आए, मतलब तुम्हारी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारे मतलब पैशन से रिलेटेड हो, जिसमें भी तुम्हें मज़ा आए वो कर सकते हो। बट एक चीज़ ऐसी सीखना जो तुम्हारी डिग्री के एकदम परे हो, मतलब डिफरेंट भी हो और कोई डिग्री के साथ भी हो। तो 2 स्किल ऐसी बना लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम बीकॉम कर रहे हो तो फिर अपना एक्सेल भी सीख सकते हो, है ना। सिर्फ सीए की तरफ मत भागना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाना अच्छा है, पर उसके पीछे इतना पागल मत हो जाना कि तुम्हारा भाई बाकी चीज़ें भी छूट जाए। ठीक है, क्योंकि और अगर तुम ऐसे ही टाइम पास के लिए दे रहे हो तो भाई मत ही देना। फिर कोई ऐसी चीज़ देना कि जो तुम्हारे टाइम पास से ऐसा तुम्हें कुछ सिखा दे और आगे जाके तुम्हारे काम आ जाए। ठीक है, तो स्किल पे मैं अभी उतनी बात नहीं करता हूँ, स्किल पे मैं ऑलरेडी बात करता रहता हूँ अपने वीडियो पे। आगे आते हैं कि कॉलेज में और क्या क्या करना चाहिए। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना। कॉलेज में भी कभी कभार, स्कूल में तुम स्पोर्ट्स के इवेंट ज्वाइन ना कर पाओ, पर अपने कॉलेज पे करना, कोई एक में तो कर ही लेना। और अगर नहीं कर पाओ तो स्पोर्ट्स पर उतना भी ध्यान अगर नहीं मन है तो अपना जिम पे तो भाई ध्यान दे ही देना। कॉलेज में भाई तुम लड़का लड़की जिससे भी मिलो भाई, तुम्हारी अगर बॉडी अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो तुम पे ध्यान जाता है। एकदम ऐसे दुबले पतले लड़के और एकदम ऐसे मोटे लड़के पे ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है और तुम बातचीत सबसे अच्छे से करते हो तो तुम पे ध्यान जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं जाति सदबंदी बना लेनी है अपनी बॉडी के चलते, नहीं भाई, हमें अच्छा दिखना है। मर्द की यही डेफिनेशन होती है, दिखने से अच्छा भी होगा और भाई दिमाग से भी अच्छा होगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों में अच्छा बनना है तुम्हें। बाय द वे, यहाँ शस्त्र और शास्त्र मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमें, मतलब शरीर ऐसा बनाओ कि भाई दिखे, लगे कि हम मर्द हैं, तो वैसा है, बात वही है। तो स्पोर्ट्स में कोई इंडल्ज रहना, नहीं तो अपना जिम तो ज्वाइन कर ही लेना अगर अभी तक नहीं कर रहे हो। और अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना हो तो चले जाओ, तो अपने कॉलेज का भी नाम रोशन करोगे और ख़ुद का भी नाम रोशन करोगे। कॉलेज ये आखिरी साल होगा तुम्हारा, मतलब ये कुछ आखिरी साल होंगे जो तुम्हें इन चीज़ों में, मतलब तुम्हारे पास एक टाइम रहेगा कि तुम इन चीज़ों में इंडल्ज हो सकते हो। बस मेरा आखिरी पॉइंट, कोई भी सोशल इवेंट्स हुए तुम्हारे कॉलेज में, कोई क्लब हुए, कुछ भी हुए भाई, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल। स्पोर्ट्स में भले उतना ना हो, बट अपने क्लब व्लब कुछ भी हो रहा है भाई, तुम्हारा स्टेज परफॉर्मेंस हो रही हो, अपना स्टेज फियर दूर करो। तुम जितना अपना स्टेज फियर दूर करोगे तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। स्टेज पे बोलने के लिए कॉलेज बहुत अच्छी चीज़ है भाई। तुम्हारे कॉलेज में इतने फंक्शन होते हैं, डांस पे भी पार्ट ले लेना भाई अपना, भले ही तुम कैसा भी करो, कुछ मतलब नहीं रखना है। तुम वहाँ स्टेज पे चढ़ के कर रहे हो 100 लोगों के सामने, वही बहुत बड़ी बात है, तुमने इतना कर ही लिया। भले ही कोई लोग हंसेंगे तो तुम्हें जानते भी नहीं है, पर तुम उनसे मतलब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे आगे काम में भी नहीं आने वाले। तुम्हारे काम में जो तो लोग आएंगे वो तुम्हारे लिए हंसने नहीं वाले, सबसे बड़ी बात है। और वो ज़्यादा कितने ही होंगे, तुम्हारे माँ बाप तो तुम पे नहीं हंसने वाले, उनके लिए तो तुम भाई गर्व की चीज़ होगे। बस बाकी ये बता दिया करना क्या क्या है। अब नहीं करने पे एक बार और जोर डाल देते हैं। पहला तो ये मत सोच लेना कि तुम्हारे कॉलेज के जो दोस्त रहेंगे वो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहेंगे। लाइफ टाइम रहते हैं बट गिने चुने, वो भी नहीं रहते कभी कभार, क्योंकि वो भी क्या पता ये वीडियो देख रहे हैं या वो भी कोई और की वीडियो देख रहे हैं और वो भी यही सोच रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में सीरियस होना है। तो भाई सीरियस हो गए तो भाई वो तुम्हारे पीछे सुनने पड़े रहेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी किसी एक इंसान ने नहीं ले रखी है, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुमने ले रखी है। तो बात वही है कि सीधी सी बात तो यही है कि अपने पे ध्यान देना, लोगों पे ध्यान उतना मत दे जाना कि भाई लोग तुम्हारी ले लें। और सबसे बड़ी बात है, लड़की के चक्कर में मत पड़ना। लोग बोलेंगे कि भाई स्कूल से अब तो कॉलेज में आ गए, अब तो लड़की बनी जाएगी, एक बंदी बन जाएगी, बट
ये नहीं है सच। तुम्हें हो सकता है एक ऐसा हार्ट ब्रेक मिले जो तुम्हें तोड़ के एकदम रख दे, तो उस हार्ट ब्रेक की तरफ जाओ ही मत, क्योंकि ये एज होती है। अभी मानता हूँ नई नई लड़कियाँ मिलेंगी, क्या पता वो भी अपने एक फेज़ पे आई हैं, पर वो इसको देती हैं स्पाइस अप। भाई वो अपनी लाइफ को स्पाइस अप करने आई और तुम यहाँ बिल्डअप पे। तो इस पे ध्यान रहना। बाकी इस पे एक वीडियो अलग अलग बनेगी, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। बाकी इतना तो पता चल गया होगा कि एक एक्सपीरियंस बंदा ही बोल रहा है, तो ध्यान दो। बाकी मैं इतना जानता हूँ तो मैं तुम में ही हूँ बस।